हाय गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में जो इस साल की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली 41 एफएडी की अप्रैल में होगी ये भर्ती, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने वहाँ पर। आधार कार्ड लेके जाना आपको, पैन कार्ड, डोमोसाइल सर्टिफिकेट लेके जानी है। जो तीनों डोमोसाइल होती हैं, बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तीनों ही लेके जानी है। 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जानी है आपको दोस्तों। RT-PCR रिपोर्ट है वो यहाँ पे बनवा लेनी है आपको 4-5 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, जो भी आपको अच्छा लगे वो बनवा लेनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवानी है, ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने जो फार्म लगाया था तब बनवाई थी, वही सर्टिफिकेट बनवानी है। वो 1 मंथ से के अंदर अंदर होनी चाहिए, मतलब भर्ती से 1 मंथ पहले की ही चलेगी, उससे पहले जो बनवाई थी वो नहीं चलेगी। तो इस बात को नोटिस करिएगा। फोटोकॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है। आपको फोटोकॉपी करवा लेने सभी डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रहेंगे। और आपको अपनी 20 फ़ोटो लेके जानी है एक्स्ट्रा। जैसे वहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको फ़ोटो तो एक्स्ट्रा लेके जानी ही जानी है। ये डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने हैं, इनमें एक भी मिस नहीं करना है। रिपोर्ट के बिना तो आपको बिल्कुल एंट्री ही नहीं मिलेगी। वहाँ पे रहने के लिए भी रिपोर्ट मांग रहे हैं भाई। तो चलिए चलते हैं फिजिकल के ऊपर। फिजिकल में क्या क्या होगा। जो ट्रेड्समैन मेट का फिजिकल है उसमें आपकी 1600 मीटर 1600 मीटर रनिंग होगी। उसका आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों 6.5 मिनट तो कहने की होते हैं, लेकिन वो 6.5 मिनट नहीं देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 6 मिनट तो मिलने ही वाली है। आप यहाँ पे पूरा जोर लगा देना, अपना जो भी बेस्ट टाइम है वो देने की कोशिश करना। 5 मिनट 5.5 मिनट, वहाँ पे ज़्यादा वेदर का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15-10 सेकंड की तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप फिजिकल को निकाल ले जाओगे। और दोस्तों एक बात गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपका फिजिकल निकल गया तो वहाँ पे लगने के चांस आपके 80% हो जाएंगे। टेस्ट में इतना कुछ नहीं आता है, मैं जो बताऊँगा वो पढ़ लेना, गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जो कर्नल वांगचुक स्टेडियम है वो अंडाकार स्टेडियम है, और यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी रनिंग। 4 चक्कर लगानी है, 400 मीटर का ट्रैक है। 400 मीटर ऐसे दौड़ाएंगे वो आपको। कम से कम 70-80 बंदों का बैच बनेगा, ये बात लिख के लेना। 70 से 80, क्योंकि मैंने अभी, मेरा जानकार है, मेरे भैया ही लग रहे हैं, वो मेरे बिल्कुल आर्मी में लग रहे हैं, तो उन्होंने किसी से जानकारी लेके बताया कि 70-80 बंदों का बैच बनेगा। 70 से 80 बंदों का बैच बनेगा, तो उसमें आगे वाले ही पकड़ेंगे। टाइम तो आपको 6:30 तो लिख रखा है, लेकिन वो देंगे 6 मिनट भी दे सकते हैं, 6-10 भी दे सकते हैं, लेकिन पूरा टाइम मुश्किल देते हैं वो। तो कम से कम आगे के भी 25-30 बंदे, 35 बंदे इतने ही पकड़ेंगे। तो जो भी कोशिश होगी आपको अगले बंदों में रहने की कोशिश करना, 15-20 में। और वहाँ पे जूतों में ही दौड़ना, बगैर जूतों के आप रनिंग नहीं कर पाओगे। वहाँ पे पथरीली मिट्टी, आपके पैर में ख़राब हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलते हैं इसके सिलेबस पे। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है तो। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन जो अहम रोल अदा करने वाले हैं वो हैं। जीके के भी 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथ के 25 क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट में। तो यहाँ पे देखने को ये है, जिस भी भाई की जीके और इंग्लिश अच्छी रहेगी ना वो सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि 50-100 तो यही हो गई। तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में ज़्यादातर तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, कंजक्शन, ये कर लेना। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जीके में आपको लूसेंट की बुक पढ़ लेनी है, नहीं राम सिंह की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है जीके की, आप 1 महीने में आराम से कवर कर लोगे।
रीजनिंग तो नॉर्मल आती है, सब कर लेते हैं। मैथ भी नॉर्मल, मैथ में आप राम सिंह वाली बुक में देख लेना, नहीं नेट पे पढ़ लेना। इंग्लिश के मैं कल से प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और आपको पेपर तक कम से कम 70-80 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। मेरा लक्ष्य तो रहेगा मैं 100 करवाऊँ, क्योंकि दिन का मैं एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करवाऊँगा। देखते हैं गाइज, इतने ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा इंग्लिश में कि आपका स्कोर, अब कुछ भी आ रहा हो मुझे नहीं पता, अगर आपका स्कोर 20-30 आ रहा है 50 क्वेश्चन में से, अगर इन प्रैक्टिस सेट को कर लिया ना आपने, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं खुद दिल्ली कोचिंग करके आ रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप अगर इनको पढ़ लोगे ना तो आपका डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ 40+ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आओगे, पेपर दो के आओगे जब। और कई गाइस कहते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी, तो भाई एक बात साफ है कि मेरिट तो पेपर देने के बाद ही पता चलेगी मेरिट कितनी जाएगी, सिलेक्शन कितने पे होगा। लेकिन आपको एक बात का कन्फर्म गांठ बांध लेनी है कि 115+ नंबर तो लाने ही हैं। अगर आपको 115-20 नंबर ले आए तो आपके चांस बढ़ जाते, क्योंकि इस भर्ती में कंपटीशन तो है। अब देखो वहाँ पे कितने बंदे जाते हैं, 50,000 के 40,000 के कितने के एडमिट कार्ड आए हैं, वहाँ पे कितने जा पाते हैं, कौन जाता नहीं है। मेरी राय से तो यहाँ पे कंपटीशन मतलब मीडियम होगा, ना तो ज़्यादा कम बच्चे जाएंगे ना ही ज़्यादा जाएंगे, मतलब ठीक ठाक होगा कंपटीशन तो आपको अच्छी तैयारी करके जाएगा ना जो भाई, उसका सिलेक्शन श्योर है, उसके तन पे वर्दी होगी इस साल, लिख के दे रहा हूँ ये। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है दोस्तों, आप अपने भाई को सपोर्ट करो। धन्यवाद भाई।